कचरा बना कचौड़ी। एक भिक्षु रोज नियत समय पर एक मोहल्ले से गुजरता था। उसके रास्ते में एक घर पड़ता था। जब भी भिक्षु उस घर के नीचे से गुजरता तो उस घर की मालकिन हमेशा चिढ़कर अपनी बालकनी से उसके ऊपर कचरा डाल देती थी। मगर भिक्षु साधु साधु कहकर वहां से शांति से चला जाता था। ये उन दोनों का रोज का नियम हो चला था। वह महिला अकेली रह रही थी, क्योंकि उसका बेटा और बहू उसके बुरे व्यवहार से परेशान होकर उसे छोड़कर चले गए थे। एक दिन जब भिक्षु उस महिला के घर के नीचे से गुजरा तो उसे घर से कचरा नहीं डाला गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। भिक्षु को शंका हुई, क्या बात है, आज कचरा क्यों नहीं गिरा, कहीं वह देवी अस्वस्थ तो नहीं। भिक्षु उसके घर पर गया तो देखा वो महिला वाकई बहुत बीमार और असहाय पड़ी हुई थी। भिक्षु ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया, उसकी देखभाल की। 2-3 दिन में वह महिला ठीक हो गई। ठीक होने के अगले दिन जब वह भिक्षु रोज की तरह उसके घर के नीचे से गुजर रहा था तो वह महिला नीचे उतरकर भिक्षु से क्षमा मांगने लगी। इस पर भिक्षु ने कहा, मैंने तो क्षमा पहले ही दिन दी थी, अब तक वह आज पहुंची। ये सुनकर महिला ने बहुत आभार व्यक्त किया। भिक्षु अपने निम्न अनुसार अगले दिन वहां से फिर गुजारा तो इस बार वह महिला उसके लिए कचौड़ी बनाकर लाई। भिक्षु ने कचौड़ी को प्रेम से स्वीकार किया और आगे बढ़ चला। कहानी में आपने देखा कि भिक्षु की क्षमता साधना से कैसे कचरा कचौड़ी में परिवर्तित हो गया। भिक्षु पर जब भी कचरा पड़ता था वह उसे स्वीकार करता था, क्योंकि वह दृढ़ता पूर्वक जानता था कि मुझ पर गिर रहा है तो मेरा ही है। उसके मन में कोई गड़बड़ नहीं होती थी। उल्टा वह महिला को मन ही मन क्षमा करके धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाता था। जरूरत पड़ने पर उसने महिला की मदद भी की, बिना ये सोचे कि वह उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, क्योंकि ऐसा कोई नकारात्मक विचार उसके मन में भी अपने भीतर ही नहीं आने दिया था। इधर कर्म बंधन बनता था, उधर वह क्षमता साधना से मिटा देता था। भिक्षु की क्षमता साधना का परिणाम ये हुआ कि वह महिला से उदारता का व्यवहार कर पाया, जिससे महिला को भी अपने लिए अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने भी अपने इस तरह के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार कचरा कचौरी में बदल गया। मगर भिक्षु ने अपनी साधना आगे भी जारी रखी। कचरे की तरह कचौड़ी भी स्वीकार भाव से ली, मगर उसमें उलझा नहीं। अर्थात किसी दिन कचौड़ी नहीं मिली तो भी मन से कोई बड़बड़ नहीं की, कचरा भी स्वीकार और कचौड़ी से भी कोई चिपकाव नहीं। इस तरह क्षमा साधना सेवा बंधुओं से अछूता रहा। यदि आप अपने जीवन पर मनन करेंगे तो पाएंगे कि जैसे भिक्षु के जीवन में एक कचरा फेंकने वाली महिला थी, वैसे आपके जीवन में भी सब कुछ ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रकार का कचरा, बुरी फीलिंग के पार्सल आप पर फेंकते रहेंगे। कितना भी बचकर चलें, कहीं ना कहीं से पड़ जाते हैं। उधर ट्रैफिक में किसी की गलत ड्राइविंग के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम हो गई, ऑफिस पहुंचने में देर हुई तो बॉस ने 10 बातें सुना दी। आप लेट पहुंचे तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी ने काम ही शुरू नहीं किया। बाहर जाना था, कपड़े इस्त्री करने था, पर इन वक्त पर बिजली गुल हो गई। जब देखो पड़ोसी परेशान करता रहता है, आपकी पार्किंग के सामने गलत तरीके से गाड़ी पार कर देता है। जब भी आपके ऊपर ऐसे कचरा डाले जाए तो उस भिक्षु के शब्द जरूर याद करना। क्षमा साधना करेंगे तो कचरा कचौड़ी में बदलेगा। बाकी लोग आश्चर्य करेंगे कि अरे इसे क्या हुआ, अब तो उसे गुस्सा ही नहीं आता। हमेशा मुस्कुराते हुए शांत रहता है। आपकी शांति उन्हें अपने व्यवहार पर सोने के लिए मजबूर करेगी। भले ही वह किसी पर भी कचरा फेंके, आप पर नहीं फेंकेंगे। यदि नफरत, क्रोध या अपराध बोध का कचरा फीलिंग बदली, मन में बड़बड़ शुरू हुई, तो समझे सामने वाला चाहे आपके बारे में जो भी सोचे आपके बिना नफरत किए बदले। अपना योग्य